ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। वर्णाश्रम धर्म तथा नारी धर्म का वर्णन, शिव के भजन चिंतन एवं ज्ञान की महत्ता का प्रतिपादन। महादेव जी कहते हैं, देवेश्वरी हब मैं अधिकारी विद्वान एवं श्रेष्ठ ब्राह्मण भक्तों के लिए संक्षेप से वर्ण धर्म का वर्णन करता हूँ। तीनों काल, स्नान, अग्निहोत्र, विधिवत शिवलिंग पूजन, दान, ईश्वर प्रेम, सदा और सर्वत्र दया, सत्य भाषण, संतोष, आस्तिकता, किसी भी जीव की हिंसा न करना, लज्जा, श्रद्धा, अध्ययन, योग, निरंतर अध्यापन, व्याख्यान, ब्रह्मचर्य, उपदेश, श्रवण, तपस्या, समाज, शौच, शिखा धारण, यज्ञोपवीत धारण धारण, पगड़ी धारण करना, दुपट्टा लगाना, निषिद्ध वस्तु का सेवन न करना, रुद्राक्ष की माला पहनना, प्रत्येक पर्व में विशेष चतुर्दशी को शिव की पूजा करना, ब्रह्म कुशल का पान, प्रत्येक मास में ब्रह्म कुशल से विधि पूर्वक मुझे नहलाकर मेरा विशेष रूप से पूजन करना, संपूर्ण क्रियाओं का त्याग, श्रद्धान को परित्याग, बासी अन्न तथा विशेष व्यापक व्यापक उल्टी या बोरो धन का त्याग, मग और मद की गंध का त्याग, शिव को निवेदित षंडेश्वर के भाग नैवेद्य का त्याग, ये सभी वर्णों के सामान्य धर्म है। ब्राह्मण के लिए विशेष धर्म ये है: समाज, शांति, संतोष, सत्य असत्य, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, शिव ज्ञान, वैराग्य, भस्म सेवन और सब प्रकार की आसक्तियों से निवृत्ति। इन 10 धर्मों का ब्राह्मणों का विशेष धर्म कहा गया है। अब योगियों यतियों के लक्षण बताए जाते हैं। दिन में भिक्षान भोजन उनका विशेष धर्म है। यह यह वानप्रस्थ आश्रम वालों के लिए भी उनके सम्मानी अभिष्ट है। इन सबको और ब्रह्मचारियों को भी रात में भोजन नहीं करना चाहिए। पढ़ना यज्ञ करना और दान लेना, इनका विधान मैंने विशेष क्षत्रिय और वैश्य के लिए नहीं किया है। मेरे आश्रम में रहने वाले राजाओं या क्षत्रियों के लिए हथौड़े में धर्म का संग्रह इस प्रकार है: सब वर्णों की रक्षा, युद्ध में शत्रुओं का वध, दुष्ट पक्षियों मृगों तथा दुराचारी मनुष्यों का दमन करना, सब लोगों पर विश्वास न करना, केवल सिद्ध योगियों पर ही विश्वास रखना, ऋतु काल में इस इष्ट संग करना, सेना का संरक्षण गुप्त सर भेजकर लोक में घटित होने वाले समाचारों को जानना, सदा अस्त्र धारण करना तथा भस्म में कंचुक धारण करना, गोरक्षा, वाणिज्य और कृषि, ये वैश्य के धर्म बताए गए हैं। शूद्र रेतर वर्णों, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा शूद्र का धर्म कहा गया है। बाग लगाना, मेरे तीर्थों की यात्रा करना तथा अपनी धर्म पत्नी के साथ ही समागम करना, गृहस्थ के लिए वीत धर्म, वनवासियों यतियों और ब्रह्मचारियों के लिए ब्रह्मचार्य का पालन मुख्य धर्म है। स्त्रियों के लिए पति की सेवा ही सनातन धर्म है, दूसरा नहीं। कल्याण, यदि पति की आज्ञा हो तो नारी मेरा पूजन भी कर सकती है। जो स्त्री पति की सेवा छोड़कर व्रत में तत्पर होती है वह नरक में जाती है। इस विषय में विचार करने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं विधवा स्त्रियों के सनातन धर्म का वर्णन करूंगा। व्रत, दान, तप, शौच, भूमि शयन, केवल रात में ही भोजन, सदा ब्रह्मचर्य का पालन, भस्म अथवा जल से स्नान, शांति, मौन, क्षमा, विधि पूर्वक सब जीवों का अन्न का वितरण, अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा तथा विशेष एकादशी को विधिवत उपवास और मेरा पूजन, ये विधवा स्त्रियों के धर्म। देवी, इस प्रकार मैंने संक्षेप से अपने आश्रम का सेवन करने वाले ब्राह्मणों, क्षत्रिय, वैश्यों, सन्यासियों, ब्रह्मचारियों तथा वानप्रस्थों और गृहस्थों के धर्म का वर्णन किया। साथ ही शूद्रों और नारियों के लिए भी इस सनातन धर्म का उपदेश दिया। देवेश्वरी, तुम्हें सदा मेरा ध्यान और मेरे सदासर मंत्र का जप करना चाहिए। यही संपूर्ण वेदोक्त धर्म है और यही धर्म तथा अर्थ का संग्रह है। लोक में जो मनुष्य अपनी इच्छा से मेरी विग्रह की सेवा व्रत धारण किए हुए हैं, पूर्व जन्म की सेवा के संस्कार से युक्त होने के कारण
रेख रेख से संपन्न है, वे स्त्री आदि विषयों में अनुरुक्त हो या विरक्त पापों से उसी प्रकार लिप्त नहीं होते, जैसे जल जल से कमल का पत्ता मेरे प्रसाद से विशुद्ध हुए हुए उन विवेक की पुरुषों को मेरे स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। फिर उनके लिए कर्तव्य कर्तव्य का विधि निषेध नहीं रह जाता। समाधि तथा शरणागति की भी आवश्यकता नहीं रहती। जैसे मेरे लिए कोई विधि निषेध नहीं है, वैसे ही उनके लिए भी नहीं है। परिपूर्ण होने के कारण जैसे मेरे लिए कुछ साध्य नहीं है, उसी प्रकार उन करते करते ज्ञान योगियों के लिए भी कोई कर्तव्य नहीं रह जाता। वे मेरे भक्तों के हित के लिए मानव मानव भाव का आश्रय लेकर भूतल पर स्थित है। उन्हें 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 रुद्र लोक से परिभ्रष्ट रुद्र ही समझना चाहिए, इसमें संशय नहीं है। जैसे मेरी आज्ञा ब्रह्मा आदि देवताओं को कार्य प्रवृत्त करने वाली है, उसी प्रकार उन शिव योगियों की आज्ञा भी अन्य मनुष्यों की कर्तव्य कर्म में लगाने वाली है। वे मेरी आज्ञा के आधार हैं, उनमें उनमें अतिशय श्रद्धा भाव भी, इसीलिए उनका दर्शन करने मात्र से सब पापों का नाश हो जाता है तथा प्रष्ट फल की प्राप्ति को सूचित करने वाले विश्वास की भी वृद्धि होती है। जिन पुरुषों का मुझ में अनुराग है, उन्हें उन्हें उन बातों का भी ज्ञान हो जाता है जो पहले कभी कभी उनके देखने सुनने या अनुभव में नहीं आई होती है। उनमें अकस्मात कंप स्वेद आश्रुपात कंठ में स्वर विकार तथा आनंद आदि आदि भावों का बारंबार उदय उदय होने लगता है। ये सब लक्षण उनमें उनमें कभी एक एक करके अलग अलग प्रकट होते हैं और कभी संपूर्ण भावों का एक साथ उदय होने लगता है। कभी विलग न होने वाले इन मध्यम और उत्तम भावों द्वारा उन श्रेष्ठ सत्पुरुषों की पहचान करनी चाहिए। जैसे जब लोहा आग में तप कर लाल हो जाता है, तब केवल लोहा नहीं रह जाता, उसी तरह मेरा सानिध्य प्राप्त होने से वे केवल मनुष्य नहीं रह जाते, मेरा स्वरूप हो जाते हैं। हाथ पैर आदि के साधन से मानव शरीर धारण करने पर भी वे वास्तव में रुद्र हैं। उन्हें प्राकृतिक मनुष्य समझकर विद्वान पुरुष उनकी अवहेलना न करे। जो मूढ़ शीत मानव उनके प्रति अवहेलना करते हैं, वे अपनी आयु लक्ष्मी कुल और शील को त्याग कर नरक में गिरते हैं। अथवा बहुत कहने से क्या लाभ है। जिस किसी भी उपाय से मुझ में शीत लगाना कल्याण की प्राप्ति का एकमात्र साधन है। उपमन्यु जी कहते हैं, इस प्रकार परमात्मा श्री कंठनाथ शिव ने तीनों लोकों के हित के लिए ज्ञान के सारभूत अर्थ का संग्रह प्रकट किया। संपूर्ण वेद शास्त्र इतिहास पुराण और विद्या इस विज्ञान संग्रह की विस्तृत व्याख्याएं हैं। ज्ञान ज्ञेय अनुष्ठेय अधिकार साधन और साध्य, इन 6 अर्थों का ही यह संक्षिप्त संग्रह बताया गया है। श्री कृष्ण जो शिव और शिव संबंधी ज्ञान मृत से टूट है और उनकी उनकी भक्ति से संपन्न है, उसके लिए बाहर भीतर कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं है। इसीलिए कर्म से वर्मा और आभ्यंतर कर्म को त्याग कर ज्ञान से श्रेय का साक्षात्कार करके फिर उस साधन पूर्ण ज्ञान को भी त्याग दे। यदि चित्त शिव में एकाग्र नहीं है तो कर्म करने से क्या लाभ, और यदि चित्त एकाग्र में ही है तो कर्म करने की भी क्या आवश्यकता है। अतः बाहर और भीतर के कर्म करके या न करके जिस किसी भी उपाय से भगवान शिव में सिद्ध लगाए, जिनका सिद्ध भगवान शिव में लगा है और जिनकी बुद्धि सुस्थिर है, ऐसे सत्पुरुषों को इक लोक और परलोक में सर्वत्र परमानंद की प्राप्ति होती है। यहाँ ओम नमः शिवाय इस मंत्र से सब सिद्धियां सुलभ होती हैं। अत प्रावर विभूति उत्तम मध्यम ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए इस मंत्र का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री